यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें मन और विचारों की शक्ति पर जोर दिया गया है। यह समझाने का प्रयास है कि हमारे विचार हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और हम किस प्रकार अपने मन के सही दिशा में उपयोग से जीवन में सकारात्मकता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा, मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगलों और गांवों में घूम घूम कर धर्म की शिक्षा दे रहे थे। उनके साथ हमेशा उनके शिष्य होते थे, जो बुद्ध के उपदेशों को सुनने और समझने के लिए तत्पर रहते थे। बुद्ध अपने शांत स्वभाव, गहरी दृष्टि और विचारशील उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। एक जिज्ञासु शिष्य एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक युवक उनसे मिलने आया। वह युवक अत्यंत जिज्ञासु था और उसे जीवन के कई सवालों के उत्तर चाहिए थे। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप जीवन की सच्चाई और मन की शक्ति के बारे में गहरे विचार रखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है, और क्या यह सच है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। बुद्ध ने युवक को देखा, मुस्कुराए और बोले, यह एक गहन प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों में देना पर्याप्त नहीं होगा। इसे समझने के लिए तुम्हें ध्यान, विचार और आत्मानुशासन की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल सके। कहानी का प्रारंभ, व्यापारी और उसकी समस्याएं। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी था जो हमेशा चिंतित रहता था। उसे अपने व्यापार में सफलता की बड़ी चिंता रहती थी और वह हमेशा सोचता रहता था कि उसका व्यापार कैसे बढ़ेगा और वह दूसरों से आगे कैसे निकलेगा। उसने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उसकी चिंताएं कभी समाप्त नहीं हुई। वह लगातार नकारात्मक विचारों में घिरा रहता और सोचता कि कुछ बुरा होगा। एक दिन व्यापारी एक साधु के पास गया और अपनी समस्याओं का समाधान पूछा। साधु ने कहा, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारे विचार हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो नकारात्मकता ही तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो तो सकारात्मकता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी। व्यापारी ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि ये सब बातें सिर्फ कहने की हैं, जीवन में उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। वह अपने पुराने तरीकों पर वापस लौट आया और पहले की तरह ही चिंतित रहने लगा। व्यापारी का अनुभव, विचारों की शक्ति। कुछ समय बाद व्यापारी के व्यापार में बड़ी गिरावट आई। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी समस्याएं बढ़ती गईं। उसे साधु की बातें याद आईं, लेकिन इस बार उसने नकारात्मक विचारों को छोड़ने की कोशिश नहीं की। उसकी चिंताएं और बढ़ गईं। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा और उसके परिवार के लोग भी परेशान हो गए। एक दिन व्यापारी ने निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में कुछ बदलाव करेगा। वह साधु के पास फिर से गया और उससे पूछा, हे गुरुदेव, क्या वास्तव में मेरे विचारों का मेरे जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, हाँ, विचार सबसे शक्तिशाली होते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। यदि तुम अपने मन में शांति और सकारात्मकता का मंत्र दोहराओगे तो जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। साधु ने व्यापारी को एक मंत्र दिया, मन को शांत रखो और जो चाहो वह सोचो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो सफलता के विचार मन में धारण करो। यदि शांति चाहते हो तो शांति का विचार अपने मन में रखो। जो तुम अपने मन में सोचते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। व्यापारी ने साधु की बात मानी और अपने विचारों को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने मन में सकारात्मक विचारों को धारण करना शुरू किया।
धीरे धीरे उसकी चिंताएं समाप्त होने लगी और वह फिर से अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने लगा। उसके जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहानी समाप्त करने के बाद युवक की ओर देखा और कहा, यह कहानी सिर्फ एक व्यापारी की नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन की है। हमारा मन सबसे शक्तिशाली साधन है। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए मन के विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मकता की ओर ले जाना ही हमारे जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग है। मन का मंत्र यह है, जो सोचोगे वही मिलेगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो जीवन में नकारात्मकता आएगी। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करोगे। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने विचारों को नियंत्रित करेगा और सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। वह समझ चुका था कि मन की शक्ति अनमोल है और इसका सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बना सकता है। बुद्ध के उपदेश, विचारों का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई शिक्षाएं दी और उनमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। जो हम अपने मन में धारण करते हैं वही हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का मन एक बंदर की तरह होता है जो हर समय इधर-उधर कूदता रहता है, लेकिन ध्यान, अनुशासन और सही दृष्टिकोण से इस बंदर को शांत किया जा सकता है। व्यापारी ने साधु की बात मानी और अपने विचारों को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने मन में सकारात्मक विचारों को धारण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं समाप्त होने लगीं और वह फिर से अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने लगा। उसके जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहानी समाप्त करने के बाद युवक की ओर देखा और कहा, यह कहानी सिर्फ एक व्यापारी की नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन की है। हमारा मन सबसे शक्तिशाली साधन है। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए मन के विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मकता की ओर ले जाना ही हमारे जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग है। मन का मंत्र यह है, जो सोचोगे वही मिलेगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो जीवन में नकारात्मकता आएगी। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करोगे। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने विचारों को नियंत्रित करेगा और सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। वह समझ चुका था कि मन की शक्ति अनमोल है और इसका सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बना सकता है। बुद्ध के उपदेश, विचारों का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई शिक्षाएं दी और उनमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। जो हम अपने मन में धारण करते हैं वही हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का मन एक बंदर की तरह होता है जो हर समय इधर-उधर कूदता रहता है, लेकिन ध्यान, अनुशासन और सही दृष्टिकोण से इस बंदर को शांत किया जा सकता है। व्यापारी ने साधु की बात मानी और अपने विचारों को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने मन में सकारात्मक विचारों को धारण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं समाप्त होने लगीं और वह फिर से अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने लगा। उसके जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहानी समाप्त करने के बाद युवक की ओर देखा और कहा, यह कहानी सिर्फ एक व्यापारी की नहीं है,